आप ये कह रहे हैं कि लंच करके उनका नमक खा के उन्हीं को बुरा भला कह दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे झूठ नहीं बोल रहे ना, झूठ फैला रहे हैं सर। हमास के लिए जा तो रहे ना सर हम लोग, वो जो फौज भेजी जा रही है उसके बाद टीटीपी अफगानिस्तान के लिए हम 20 साल साथ देते रहे, हमारी हिस्ट्री रही है। तो ईरान के लिए सर हम क्यों फिर इतने नेक बन जाएंगे कि ईरान के टाइम पे अमेरिका का साथ नहीं देंगे, क्योंकि अमेरिका से तो सर हमें बहुत फायदे हो रहे हैं ना। अगर अभी अमेरिका करता है तो वही करेंगे जो पहले किया था। बड़े हिस्टोरिक आप ये कह रहे हैं कि लंच करके उनका नमक खा के उन्हीं को बुरा भला कह दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? जो मर्जी कहें आप, जो मर्जी कहें, दिस इज योर वे ऑफ टॉकिंग, दिस इज योर वे, एंड दिस इज डेरोगेटरी बाय द वे टू टॉक ऑफ फील्ड मार्शल ऑफ अ कंट्री। सर ये क्या बात है सर? किसी के साथ खाना खाते हैं तो सर उसका नमक नहीं खाया हुआ, फिर इसका मतलब है? नहीं, the way you are talking, this is derogatory, this is below the belt। वाह सर, आप कुछ भी बोले, कोई दूसरा बात करे तो आप यही कहते हैं बिलो दी बेल्ट है, और कभी आप 22 बताते हैं, कभी आप लोगों को झूठा बताते हैं, कभी आप कहते हैं आप गलत सवाल कर रहे हैं। सर ऐसे थोड़ी बात होती है, आप अपनी बात रखिए, अपने आर्गुमेंट में इतना वजन लाइए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मत पढ़िए, तो सर उससे साबित कीजिए कि आप जो बात कह रहे हैं वो कितनी सही है। सर दूसरे को डिग्रेड कर देने से सर आपकी इज्जत नहीं बढ़ेगी, दूसरा डिग्रेड भी नहीं होगा, वैसे मैं ये बता दूं। मैंने तो आपके आर्गुमेंट से आर्गुमेंट निकाला है। मैंने कहा है कि आप पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल खाना खा के आया, तो आप उसे कह रही हैं किसी का नमक खा के, ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब मैंने कहा दिस इज डेरोगेटरी टू से कि अगर अमेरिकी सदर के साथ खाना खा के आए एंड यू विल मेक इट दिस वे कि ये जो है ना नमक तुम खा के आए हो ट्रंप का, मतलब ये जिस सेंस में आप कह रही हैं वो सेंस भी लोगों को पता चल जाती है, और जो बात आप कर रही हैं दैट इज ऑल्सो नॉट द वे। मतलब आप ये तो कह सकते हैं कि लंच किया है, खाना साथ खाया है, खाना खा के या किसी के घर का खाना खाएं तो उसके साथ रहना चाहिए, मतलब और बहुत सारे रास्ते होते हैं। लेकिन ये कहना सर मुझे घुमा घुमा के बात करनी नहीं आती। आप जो मैं जलेबियां नहीं बनाती, मैं सीधी सीधी बात करती हूँ, अक्सर लोगों को बुरी लग जाती है। मैं कहता हूं जो इससे भी ज्यादा सख्त बात करें, आपका हक है, आपको कोई रोक थोड़ी सकता है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये चीज डेरोगेटरी है अबाउट योर ओन आर्मी चीफ, पाकिस्तान के अपने आर्मी चीफ के बारे में ये बात करना जो आपने की है कि जी आप उनका नमक खा के आए हैं और ये और वो। आपने मुझसे सवाल पूछा पाकिस्तान क्या करेगा, मैंने कहा हिस्ट्री क्या है, आपने पता कोई नहीं है। फिर मैंने आपको बताया तो आपने कहा जी के आ गए। तो सर इसमें हिस्ट्री की क्या बात है? ये एक न्यूज थी, मुझे पता थी और आपने भी उसके बारे में बात की है, लेकिन अब आप आगे भी तो बढ़िए ना। आप ये भी तो बताइए कि अब पाकिस्तान किस जगह पे जाके फंसेगा अगर ट्रंप के साथ आप देते रहेंगे, और उसके बाद आपको क्या हमास छोड़ देगा, क्या ईरान छोड़ देगा, क्या आपको टीटीपी छोड़ रहा है जो आपने 20 साल साथ दिया अफगानिस्तान का, तो क्या आप उसमें से निकल पा रहे हैं उस मुश्किल में से जो केपीके में हुई है? आप बताइए ना। मैं कह रही हूँ कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपनी मर्जी का नहीं बना पा रहे, इस बात को मान जाइए। ये आप सवाल किसके बारे में, इंडिया के पाकिस्तान के? पाकिस्तान के बारे में सर। अच्छा, अगर क्योंकि आजकल तो सारी दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान, सारी दुनिया अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, मतलब दुनिया के तमाम बड़े जरीदे एक ही बात लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बेहतर हुई है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक बड़े चैलेंजेस से गुजर रही है। तो आपने सवाल उल्टा कर दिया। तो बहरहाल आप कर सकती हैं, मतलब जारी बात है। अब वो बंदे ने, सर मैं यहाँ इंडिया को तो डिस्कस कर ही नहीं रही ना, मैं तो पाकिस्तान को डिस्कस कर रही हूँ। आप पता नहीं बार बार बॉर्डर के उधर क्यों चले जाते हैं सर, क्या चक्कर है? वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। आपकी सारी बातें बॉर्डर के उधर की होती हैं। मैंने कहा सर वापस आ जाइए, वापस आ जाइए बॉर्डर के इधर। सर बॉर्डर के इधर ही रहिए सर, बॉर्डर के पास बात किया करें, नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह इधर ही रहे सर, इधर ही का जवाब दीजिए, यहाँ की बात हो रही है ना। आप सवाल अब किया है तो मेरे से जवाब तो ले लेना। आप जवाब भी चाहती हैं कि मैं आपकी मर्जी का जवाब दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। नहीं, आप चाहती वही है, मैं क्या करूं? देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, बड़ी क्लैरिटी के साथ कि दुनिया कह रही है पाकिस्तान दुनिया में रेलिवेंट है। आपने सवाल पता नहीं मेरे ज़हन से निकल गया, आपने कहा कि पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है इस वक्त। ठीक है,
ओह, बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। अभी तो पाकिस्तान ठीक है भाई, पिछले कितने सालों से अभी तो पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हुई है। अब आप इसको भी अगर मुश्किल में डाल के, अगर दरअसल वो आदत है ना सवाल पुराने अंदाज से बनाने की, नहीं नहीं सर, देखे ना, आप मेरी बात नहीं समझे सर, असल में आप मासूम बहुत है, आप समझ नहीं पा रहे। मैं कह रही हूँ कि अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका एक्शन करने को तैयार है, ईरान को धमकी लग रही है, और साथ साथ हमास के लिए हमारे यहाँ से सोल्जर्स भेजे जा रहे हैं। तो सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर इन तमाम लोगों के खिलाफ पाकिस्तान ने काम किया अमेरिका के लिए, तो अमेरिका तो निकल जाएगा सर अपनी जंग लड़के, वो जैसे अफगानिस्तान से 20 साल बाद निकल गया। तो सर हमें मुश्किल नहीं पड़ जाएगी जब ये तीनों के तीनों हमारी पिटाई लगाएंगे? आप अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को आजकल रीड करें, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में बड़ी तब्दीली आ गई है। यही तो मसला है, हम व्हाट्सएप में बाहर फंस जाते हैं। सही बात है। फॉरेन पॉलिसी आजकल पढ़ें तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट लीबिया, मिडल ईस्ट, अफगानिस्तान, वी आर कंसर्न्ड अबाउट द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। और हमें वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जो तब्दीलियां आ रही हैं हम वो उसके ऊपर फोकस करेंगे। दैट्स सो सिंपल। तो वो तो अपनी बात उस पर लेके जा रहे हैं। सो हम अभी तक उधर ही फंसे हैं, गजा, अफगानिस्तान, तालिबान, ये वो, उनका ये प्रॉब्लम नहीं है। दे आर नॉट कंसर्न व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली कह दिया है। मतलब आप इमेजिन करें, इस खित्ते में सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? इंडिया है ना। आपको पता है देयर इज नो अमेरिकन लीडर लाइक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रैंक का बंदा जो अभी तक इंडिया आया हो। ये सबसे बड़ा तो वही है ना मुल्क। हम तो चलो छोटा है मुल्क है, हमारे साथ तो वैसे ही उन्होंने ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया हुआ था, मान लिया, ठीक है। हमारे साथ तो वो ताल्लुक नहीं है जो इंडिया के साथ। इंडिया रेलिवेंट है, बड़ी इकोनॉमी है, $200 अरब की, बड़ा लंबा चौड़ा पार्टनरशिप है, बड़ा कुछ है। तो अभी तो किसी अमेरिकन लीडर ने इंडिया का दौरा नहीं किया, किसी बंदे ने भी नहीं किया। एक वो थी तुलसी गैबर्ड ने किया था डायरेक्टर। हमारा किया सर, हमारे यहाँ कितने आ गए? मैं तो कह रहा हूं, मैंने तो पहले ही कह दिया हमारा तो है ही क्यों, हमारे साथ तो ताल्लुक ही डाउनग्रेड है। सर फिर क्यों हम उनकी बात कर रहे हैं? हमें उनका क्यों दुख पड़ा हुआ? अगर उनके यहाँ कोई नहीं आया तो ना आए यार, सानू की ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾफ सुनने। आपने कहा इंडिया जो है उसकी बात कर रहा हूं मैं, आपको क्या बात बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं उनके लिए ये खित्ता इंपॉर्टेंट नहीं है। उस रेफरेंस में मैं कह रहा हूं कि वो इंडिया भी नहीं आए। आप कह रही हैं इंडिया का नाम मत ले, प्लीज इंडिया का नाम ना ले। मैं क्या करूं मैडम, आप इतनी, क्योंकि सर मैं क्योंकि अपनी मुल्क को डिस्कस करना चाह रही हूँ ना, इंडिया का भी कुछ इसमें लेना देना। मुल्कों के नाम होते हैं, सुने। और जब आप जवाब चाहती है तो मुझे कहती तुम इंडिया ना जाओ। सवाल अब आपने किया है अमेरिका, गजा, तालिबान, फलाना फलाना, तो उसमें इंडिया है ही नहीं। मैंने कहा गजा, हमास, अफगानिस्तान और ईरान। सर इसमें मैंने कहा इंडिया बोला? मैंने कहा आप दरअसल आपने कहा कि सवाल में तो मैंने जवाब क्यों इंडिया लफ्ज बोलते हो तुम, ना बोला करो, मुझे नहीं अच्छा लगता। और सर आपको स्कूल में यकीनन टीचर कहती होगी तो आपकी ब्रेक आज बंद है, सारे बच्चे ब्रेक में जाएंगे, आपने क्लास में ही बैठ के पढ़ना है। सर आप शायद उस तरह के स्टूडेंट रहे होंगे, लेकिन क्योंकि मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ आप जवाब मुझे वो दे रहे हैं जिसका उस सवाल में जिक्र ही नहीं है। मैडम मैंने जवाब दे दिया। आई विश यू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ IR। मैंने आपको क्लैरिटी से बता दिया क्या, जिसको अब जब मैं इंडिया पे आया तो आपको फौरन मुझे रोक दिया। मैंने जवाब पहले 1.5 मिनट में दे दिया था कि अमेरिका के लिए ये रीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए वेस्टर्न हेमिस्फीयर इंपॉर्टेंट है। ये जवाब मैंने दे दिया, सुन लें। और अगला मैंने कहा कि उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होता तो इंडिया सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूं, सॉरी, मैं बर्दाश्त कर ले 30 सेकंड। मैंने कहा इंडिया सबसे बड़ा मुल्क है, इंडिया बड़ा करीबी है अमेरिका के, कोई अमेरिकन लीडर जो है वो इंडिया नहीं आया। मैंने कहा अगर इस खित्ते का ये खित्ता उनके लिए इंपॉर्टेंट होता तो कोई लीडर आता ना, यहाँ पे नहीं आया। बल्कि मेरा ख्याल है चाइना भी कोई नहीं गए, कोई खास उनके ट्रेड मिनिस्टर वगैरह गए होंगे, बाकी कोई नहीं गए। द पॉइंट इज उनके लिए ये खित्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया भी नहीं हुआ है। सॉरी आपको बुरा लग रहा है, लेकिन चलो मुझे बात तो करनी है। तो ये पॉइंट है, सो उनके लिए वेस्टर्न हेमिस्फीयर इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट्सएप में अभी तक ये इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई, लेकिन कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आप भी उसके टीचर है मुझे पता है। लेकिन सर लास्ट में ये बताइएगा कि ट्रम्प को क्या कोई टफ टाइम मिल सकता है, जिस तरह से वो अटैक्स कर रहे हैं या अटैक करने के बारे में डिफरेंट कंट्रीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसमें ईरान भी शामिल है। आपका क्या ख्याल है कि ट्रम्प बड़ी आसानी से ये अपना जो कुछ प्लान कर रहे हैं उसको अचीव कर जाएंगे, या कोई कंट्री ऐसी निकलेगी, चाहे रशिया हो या चाइना हो या कोई और कंट्री,
जो उनको रोक सके? मेरा नहीं ख्याल उनको कोई रोक सकता है। कौन रोक सकता है? तो ईरान पे करेंगे अटैक? आई डोंट थिंक सो करेंगे। क्यों करेंगे? कोई सच कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ऑयल के लिए सर? ऑयल, वो ईरान से ऑयल क्या लेंगे? ईरान, उनका ऑयल उनका मसला नहीं है, उनके पास बहुत ऑयल है। और वो जो वेनेजुएला वाला ऑयल है वही उनके लिए बहुत है। ईरान का ऑयल उनको नहीं चाहिए अभी। ईरान के लिए उनके साथ और बड़े मसले हैं। लेकिन सर सुना तो ये गया था कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को इसलिए उठा लिया था क्योंकि ऑयल का तो सर ऑयल तो हमारे यहाँ भी निकल आया, तो क्या कोई हमारे यहाँ से भी किसी को उठाया जा सकता है? मैडम आप पूछें इंडिया से, वो तो फीड कर रहे हैं। सर आपको हमारे फीड कर रहे हैं। आपको फीड कर रहे होंगे ये सवाल पूछें कि पाकिस्तानियों को उठा लेंगे। आजकल आपको ये भी फीड आ रही होगी वहां से। तो नहीं सर, मुझे क्यों फीड आएगी? वाह सर वाह, कमाल कर रहे हैं सर, मतलब कुछ भी बोलेंगे आप। नहीं सर ऐसा नहीं है। मैं आपसे पूछ रही थी कि कैसे पकड़ सर, हमारे यहाँ भी रेयर अर्थ मिनरल भी आपने देखा कि वो अमेरिका में दिखाई जा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप को कोई दिखा रहा था, पता नहीं कौन थे, तो सांप की शक्ल मैंने देखी नहीं किसी थी। अब मैं नाम लूंगी तो आपको बुरा लग जाएगा, इसलिए नाम नहीं ले रही। तो सर इसी तरीके से सर ऑयल भी पाकिस्तान में निकल आया है। कई बार ट्रंप ने तो ये भी कहा था कि भारत नाम घटिया बात नहीं करनी। हाँ नहीं सर, घटिया बात मैंने कोई नहीं की है। सही सही है सर। और सर उसके बाद आपने देखा कि ट्रंप ने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान से ऑयल लेगा। तो सर इतना ऑयल अगर हमारे हुआ तो सर ऐसा ना हमारे से भी कोई उठाकर, कोई पॉसिबिलिटीज है क्या आपको लगता है? नहीं ट्रंप ऐसा नहीं करेगा। नहीं सर खैरियत रहे, मैं कह रही हूँ सब जगह खैरियत रहे। पाकिस्तान के लिए हम आपसे सैक्रिफाइस सर वो प्रेसिडेंट और उस लेवल के लोगों को सर, मेरे जैसे छोटे मोटे लोगों को थोड़ी बना देंगे मशहूर कराने के लिए। क्या हो गया, आपको भेज देंगे। वो वेनेजुएला प्रेसिडेंट की बीवी भी तो गई है ना, आपका नाम भी आ जाएगा 800 खास में इन्वॉल्व इन। हाँ जी, वाह 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 सर, क्या बात कर रहे हैं। बहरहाल सर आपसे हो सकता है तब तक आप भी कोई ऑयल की कंपनी बना लें और उस वक्त तक आपका ऑयल का बड़ा बिजनेस हो। सही बात है सर। सर नहीं सर, मुझे तो उनका डर है सर जो रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह दिखा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। यार चीमा साहब को मिर्ची बहुत जल्दी लग जाती है। आरजू काज़मी ने जब उनसे सवाल किया कि भाई अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो क्या पाकिस्तान ईरान का साथ देगा, तो कहते हैं देखो जी हमने कंडेम पहले भी किया था, ये भी किया था, वो भी किया था, तो आगे भी हम उसी तरह से अपना रुख रखेंगे। अच्छा जी, डॉलर्स के लिए कुत्ते की तरह तुम चले जाते हो अमेरिका के पास में, और उसके बाद में उसी से तुम क्या बोलोगे कि भाई साहब ईरान पर हमला मत करो, और वो तुम्हारी सुन लेगा। एक तरफ तुम कहते हो भाई शेर है वो दहाड़ रहा है, तो दूसरी तरफ तुम्हारी बात वो मानेगा। क्यों मानेगा भाई? तुम कौन हो? तुम्हारी औकात क्या है? चीमा साहब तुम पहले अपने लॉजिक को क्लियर कर लो। एक तरफ तुम कहते हो कि डोनाल्ड ट्रंप आज के डेट में जंगल का शेर है, दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि अमेरिका के सामने हमारी कोई हैसियत नहीं, वो हमें पूछे या ना पूछे, राइट? दोनों चीजें ना। तो एक बात बताओ, जब ईरान पर अगर अमेरिका हमला करता है तो किस मुंह से तुम उस जंगल के शेर को बोलोगे कि बेटा उधर नहीं खाने का है? हाँ, और वो तुम्हारी बात मान लेगा। जब तुम्हारी कोई हैसियत नहीं तो क्यों मानेगा भाई? और तुम क्या कंडेम करके क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे? और जो तुम बलूचिस्तान का सहारा लेकर अमेरिका को ये बोल रहे हो कि भाई हमारे पास ना बहुत सारे खदाने हैं, आओ खोदो, वो आ जाएगा। भाई बलूचिस्तान वाले तुमको पेल कर मारेंगे, भूलना मत। बलूचिस्तान में वैसे भी बगावत शुरू हो चुकी है, और वो आए दिन आप देखो ना क्या क्या हो रहा है। अफगानिस्तान वैसे भी तुमसे किलसा पड़ा है। तुम लोग क्या बोल रहे थे कि तालिबान इंडिया की गोद में बैठकर अब खेल रहा है, अगर जरूरत पड़ेगी तो खेलेगा, इधर से डॉलर्स फेंके जाएंगे, वो खेलेगा, और तुम्हारी बैंड बजाएगा, बजा ही रहा है वैसे तो, धीरे धीरे और बजाएगा। और इंडिया के बारे में बात करना छोड़ ही दो, इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कभी भी लपेटे जाओगे, इस बार तो बताया भी नहीं जाएगा कि बेटा तैयार रहना, तुम्हें ठोकने के लिए आ रहे हैं। ऑलरेडी तुमको बता दिया गया है कि किसी भी वक्त तुमको ठोका जा सकता है। तो ये जो हाँ भिखमंगे हो तो इस चीज में खुश रहो, और हाँ मुसलमानों का तुम्हें शहंशाह बनने का शौक है, बनो यार, हमें कोई लेना देना नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बाकी चीजों में अगर तुमने उंगली करने की कोशिश की ना तो तुम्हारा हाथ ही काट दिया जाएगा।